हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। अब तो आप सभी को पता है कि ये 9 बजे क्लास होती है, साइंस की थ्योरी क्लास होती है, जिसमें हम लोग व्यवस्थित तरीके से स्टेप बाय स्टेप साइंस के एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो हमारे साथ जितने लोग सेशन में जुड़े हैं, आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप सभी लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। कमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि थ्योरी क्लास में बहुत ज़्यादा कमेंट पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आप सभी लोग अंत तक क्लास में बने रहिएगा और टॉपिक को देखिएगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लेंस। तो ध्यान से देखिएगा, जो हमारा लेंस होता है, ठीक है, जो हमारा लेंस होगा, पहले इनको आप समझ लीजिए। लेंस क्या होता है, लेंस को आप ढंग से समझ लीजिएगा। लेंस हम लोग किसे कहते हैं, तो यह एक पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस एक क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होता है, जिसमें वस्तुएं एक तरफ से दूसरे तरफ दिखाई पड़ती हैं। हम कह सकते हैं यह एक क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। तो लेंस एक क्या है, प्यार से आप लिख देंगे लेंस। लेंस एक, लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जो जो दो समतल, जो दो समतल या एक समतल, जो दो जो दो गोलीय, जो दो गोलीय या एक गोलीय या एक गोलीय एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग लेंस कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग लेंस कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, लेंस कहते हैं। अब आप चीजों को पहले प्यार से समझिएगा। लेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, इनको आप जानते होंगे। तो लेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस के प्रकारों को अगर हम लोग पढ़ें, तो लेंस जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, तो वो दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस, एक को हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस, और दूसरे को हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। एक को कहते हैं हम लोग उत्तल लेंस तथा दूसरे को कहते हैं अवतल लेंस, ठीक है। एक हो जाएगा हमारा उत्तल और दूसरा हो जाएगा अवतल। उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हमारे होते हैं 3 प्रकार के। उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हमारे होते हैं 3 प्रकार के। चीजों को पहले आपको ढंग से समझना है। तो ये हमारे होंगे 3 प्रकार के। ये क्या होते हैं, जिसके दोनों पृष्ठ, जिस लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल के होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं द्विउत्तल। इसे हम लोग कहते हैं द्विउत्तल, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं द्विउत्तल। और एक पृष्ठ समतल का होता है, एक उत्तल का होता है, उसे हम लोग कहते हैं समतल उत्तल। इसे हम लोग कहते हैं समतल उत्तल, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, इसी को कहते हैं समतलोत्तल। इसी को कहते हैं समतलोत्तल, ठीक है। और एक और लेंस होता है जिसके दोनों पृष्ठ, जिसके दोनों पृष्ठ किसके हों, उत्तल के होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी, एक पृष्ठ उत्तल का होता है, एक अवतल का होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अवतल उत्तल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल उत्तल कहते हैं, अवतल उत्तल कहते हैं, या इसी को कहते हैं अवतलाउत्तल।
अवतला इसी को कहते हैं अवतला, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल इसी को कहा जाता है अवतलोत्तल। ठीक है। और एक और लेंस होता है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, ये अवतल के पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसमें जिसके दोनों पृष्ठ, जिस लेंस के दोनों पृष्ठ क्या हो, अवतल के हों, उसे क्या कहा जाता है, उसे द्विअवतल कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विअवतल कहते हैं। और एक पृष्ठ समतल और एक उत्तल का हो, उसे हम लोग कहते हैं समतल अवतल। समतल, इसे हम लोग कहते हैं समतल अवतल, समतल अवतल कहते हैं, या इसी को समतलावतल कहते हैं, समतलावतल कहते हैं, समतलावतल कहते हैं। और जिस लेंस के एक पृष्ठ उत्तल और एक पृष्ठ अवतल का होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग उत्तलावतल कहते हैं, उत्तलावतल कहते हैं, या इसी को कहा जाता है अवतल उत्तल, इसी को कहा जाता है अवतल उत्तल। चीजों को आराम से आप समझिएगा। ये इनके भाग थे, ये हमारे 6 प्रकार के लेंस हैं। ठीक है, इनको आप व्यवस्थित तरीके से समझ जाइए, और इतनी चीजें आपकी अगर क्लियर है तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतना आपके 6 प्रकार के ये लेंस क्लियर हो जाते हैं। अगर इतना आपका मैटर पूरा क्लियर है, हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे हम लोग चलेंगे जरा सा। चलिए, इसी के बाद हम लोग अभी जो है, एक बार हम लोग अवतल को और एक बार उत्तल को और डिफाइन करते हैं। तो हमारा एक होगा उत्तल, एक हमारा होगा उत्तल लेंस। तो आप चीजों को ध्यान से देखिएगा। जो हमारा उत्तल लेंस होता है वो क्या करेगा, ये है आपका उत्तल लेंस, ये प्रकाश की किरणें होती हैं। तो ये जो आ रही हैं प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरणें जो आ रही हैं, जो आपका उत्तल लेंस होता है, ये प्रकाश की किरणों को एक स्थान पे क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है। इसलिए इसे हम लोग और क्या कहते हैं, इसलिए इसे हम लोग अभिसारी कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है, तो उत्तल को कहा जाता है। अभिसारी लेंस किस लेंस को कहा जाता है, उत्तल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्यों कहा जाता है अभिसारी लेंस, क्योंकि क्योंकि यह लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, प्रकाश की किरणों को क्या करता है, प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है, प्रकाश की किरणों को क्या करता है, केंद्रित करता है, प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। प्रकाश की किरणों को क्या करता है, केंद्रित करता है। और हमारा सेकंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस जिसे हम लोग कहेंगे, इनके आप चित्र को पहले समझ लीजिए। अवतल लेंस ऐसे करके बना होता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, जो हमारी प्रकाश की किरणें होती हैं, वो प्रकाश की किरणें यहाँ से आने के बाद ये क्या हो जाती हैं, दूर दूर हो जाती हैं। ये प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं, दूर दूर हो जाती हैं। अर्थात जो अवतल लेंस होता है, वो प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, एक दूसरे से दूर करने का काम करता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं, इस लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं, तो अपसारी लेंस कहते हैं। जिसे अगर इसे आप अपसारी लेंस कहते हो, तो हम लोग कहते हैं जो लेंस, क्यों अपसारी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, क्योंकि प्रकाश की किरणों को प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है।
प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, फैलाने का काम करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं, अर्थात उसी को अपसारी लेंस कहते हैं। चीजें यहाँ तक आपकी क्लियर हो जाएंगी। बताइए यहाँ तक किसी को कहीं पे समस्या नहीं है? इतना चीजें आप समझ गए हैं तो हम लोग इससे जरा थोड़ा आगे चलते हैं। इतना आप व्यवस्थित तरीके से नोट कर लीजिए या आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए या इनका जो है आप सभी लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग जरा यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं। अब हम लोग की एक सबसे अच्छी बात है कि हम लोग आ जाते हैं प्रतिबिंब पर, ठीक है, प्रतिबिंब पर। तो प्रतिबिंब से ही क्वेश्चन बनते हैं, प्रतिबिंब को आप जरूर याद रखिएगा। प्रतिबिंब को अर्थात पहले हम लोग किसके द्वारा, उत्तल, उत्तल के द्वारा हम लोग प्रतिबिंब को देखते हैं। यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक है। जितने लोग जुड़े हैं बहुत अच्छी बात है, व्यवस्थित तरीके से आप अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। ये क्या है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, हम लोग यहाँ पहुंच जाते हैं। अर्थात उत्तल लेंस के द्वारा हम लोग प्रतिबिंब को बनाते हैं, ठीक है। तो कंडीशन तो आप सभी को पता है, इनके कंडीशन तो पता ही होंगे, ठीक है, इनके कंडीशन तो पता ही होंगे। जैसे हम लोग दर्पण में पढ़े थे जस्ट वही होता है। एक वाले हिस्से में हम लोग क्या रखते हैं, वस्तु को रखते हैं, एक वाले हिस्से में हम लोग वस्तु को रखेंगे, दूसरे में हम लोग प्रतिबिंब को रखते हैं, दूसरे वाले बॉक्स में हम लोग प्रतिबिंब को रखेंगे, और तीसरे वाले बॉक्स में आपको किसको रखना है, तो इनकी प्रकृति को रखना है, इनकी प्रकृति को रखना है। तो कितने कंडीशन हमारे इसमें होते हैं, तो इसमें हमारे 6 कंडीशन होते हैं। 6 कंडीशन को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये हमारे 3 कंडीशन हो गए, यहाँ हमारा रहेगा चौथा कंडीशन, यहाँ हमारा रहेगा चौथा कंडीशन, और यहाँ पर हमारा रहेगा 5वां कंडीशन, और अंत में आपका रहेगा कौन सा कंडीशन, तो छठा कंडीशन रहेगा, ठीक है। पहले कंडीशन पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहले प्रतिबिंब को ही बनाएंगे, ठीक है। तो पहला कंडीशन आपका बनता है, तो पहले को आप बना दीजिए। पहले आपको यहाँ पर किसको रखोगे, तो यहाँ पे आपको वस्तु को रख लीजिए। यहाँ पे आप किसको रखना चाहोगे, तो आप यहाँ पे वस्तु को रख लीजिए, ये वस्तु है। यहाँ पे आप किसको रखोगे, तो प्रतिबिंब को रखोगे, ठीक है। यहाँ पे आप किसको रखोगे, तो इसकी प्रकृति को, प्रकृति का मतलब होता है कैसा बनेगा, और अंत में एक हम लोग व्यवस्थित तरीके से लास्ट में हम लोग एक चित्र का निर्माण करेंगे, लास्ट में हम लोग एक चित्र का निर्माण करेंगे। तो चलिए आप एक चीज को समझ जाइए कि ये लेंस है एक आपका उत्तल, इसमें आपको पता होना चाहिए इसमें 2 फोकस दूरियां होती हैं, एक हमारा F1 होता है, और जो केंद्र होता है इसमें 2F1 का काम करता है, ये हमारा F2 होता है, और कुछ दूरी पर आपका 2F2 होगा। पहली प्रकाश की किरणें अनंत पे रखी जाती हैं, तो समांतर आएंगी जो प्रकाश की किरणें वो फोकस से चली गई, वो कहाँ चली गई, द्वितीय फोकस से चली गई, और इधर से जो समांतर आ रही थी वो भी कहाँ से निकल गई, द्वितीय फोकस से। अर्थात इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जब वस्तु कहाँ रखी जाती है, जब वस्तु हमारी अनंत पे रखी जाती है तो उसका वस्तु हम लोग कहाँ रखते हैं, तो वस्तु हम लोग रख लेते हैं अनंत पर, वस्तु हम लोग अनंत पर रख लेते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F1 पर बनेगा। कैसा बनेगा, अगर लेंस के उस ओर बनता है तो वास्तविक आप बताइएगा, दूसरी ओर अगर बनेगा तो वास्तविक बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा।
तो वास्तविक उल्टा, और बहुत दूरी पर वस्तु रखी गई थी तो बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत छोटा बनेगा। ये रहा आपका पहला कंडीशन। धीरे धीरे करके वस्तु को हम लोग लेकर के आते हैं पास में। ये देखिए आपका दूसरा कंडीशन बनने वाला है आपके सामने। ये F1 है, यहाँ पे है आपका 2F1। अब आप देखिए यहाँ वस्तु अब की बार अनंत को छोड़कर प्रकाश की किरणें, हमारी वस्तु अनंत और 2F1 के बीच आ गई। तो बताइए ये अगर समांतर है, अगर प्रकाश की किरणें ये हमारी क्या है, ये हमारी समांतर है, तो कहाँ से जाना तय है? द्वितीय फोकस से होकर जाएंगी। कहाँ से होकर जाएंगी? द्वितीय फोकस से। तथा दूसरी प्रकाश की किरण जो इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो सीधे निकल जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को F2 तथा 2F2 के बीच प्रतिच्छेद करते हैं, वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब आप बताइए वस्तु कहाँ रखी गई? तो हम लोग जानते हैं अनंत तथा 2F1 के बीच रखी गई। अनंत तथा 2F1 के बीच रखी गई। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 तथा 2F2 के बीच बनेगा। F2 तथा 2F2 के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनेगा। वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनेगा। ये कौन सा कंडीशन था? ये हमारा दूसरा कंडीशन है। हम लोग धीरे धीरे करके वस्तु को करीब लेकर आ रहे हैं। अब आप बताइए एक कदम हमारी वस्तु और आएगी इधर की ओर, तो हमारी एक कदम जब वस्तु और आ जाएगी इधर की ओर, तो अब की बार ये F1 है और ये 2F1 है। पहली बार अनंत पे थी, दूसरी बार अनंत तथा 2F1 के बीच आई। अब की बार कहाँ आ जाएगी? तो 2F1 पे आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी? 2F1 पे आ जाएगी। अब आप बताइए समांतर है तो फोकस से जाना तय है, दूसरी वाली जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी सीधे निकल जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करती हैं? तो ये प्रकाश की किरणें दोनों एक दूसरे को 2F2 पर प्रतिच्छेद करती हैं। वहीं वस्तु का क्या बनेगा? वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब आप बताइए वस्तु कहाँ रखी गई? तो वस्तु हमारी रखी गई 2F1 पर रखी गई है। और प्रतिबिंब कहाँ बन गया इसका? तो 2F2 पर बन गया। प्रतिबिंब 2F2 पर बन गया। कैसा बन गया? वास्तविक है, वास्तविक है, उल्टा है। पहला कंडीशन बहुत छोटा, दूसरा छोटा। अब की बार कैसा बन जाएगा? अब की बार बराबर बन जाएगा। ये हमारा रहा तीसरा कंडीशन। धीरे धीरे करके हमारी वस्तु इधर की ओर जा रही है, तो अगले कंडीशन में हमारी वस्तु कहाँ पहुंच जाएगी? तो हमारी वस्तु जरा थोड़ा सा आगे पहुंच जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे पहुंच जाएगी। ये है हमारा F1 और ये है हमारा 2F1। अब की बार F1 तथा 2F1 के बीच पहुंचेगी और यहाँ पर है आपका F2, यहाँ पर है आपका 2F2। अब आप देखेंगे ये समांतर गई तो फोकस से जाना तय है, और ये केंद्र से गई तो सीधे निकल जाएगी। एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करेंगी? तो आप समझिएगा ये तीसरा नहीं, ये कौन सा कंडीशन है? तो ये चौथा कंडीशन है। तो ये यहीं कहीं एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। तो चौथा कंडीशन वस्तु कहाँ रखी गई? तो 2F1 तथा F1 के बीच रखी गई। प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? तो 2F2 तथा अनंत के बीच बनेगा। 2F2 तथा अनंत के बीच बनेगा। और कैसे बनेगा? तो उसके लेंस के उस ओर है इसलिए वास्तविक है, मुख्य अक्ष के नीचे है इसलिए उल्टा है। वास्तविक उल्टा। पहला कंडीशन बहुत छोटा, दूसरा वाला छोटा, तीसरा बराबर, चौथा वाला कैसा बन जाएगा? तो ये बड़ा बन जाएगा। चौथा वाला कैसा बन जाएगा? तो बड़ा बन जाएगा। ये आपके 4 चित्र हो चुके हैं। पांचवा वाला चित्र यहाँ बना देते हैं। ध्यान से देखिएगा वस्तु हमारी कहाँ रखी गई ये बता दो। ये F1 है, ये 2F1 है। अब की बार धीरे से हमारी वस्तु कहाँ पहुँच जाएगी? प्रथम फोकस पर। प्रथम फोकस पर पहुँच जाएगी। ये F2 है, ये 2F2 है।
अगर ये समांतर गई तो फोकस से जाना तय है, जो केंद्र से गई वो सीधे निकल जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करेंगी, तो अनंत पर प्रतिच्छेद करेंगी। कहाँ प्रतिच्छेद करेंगी, अनंत पर प्रतिच्छेद करेंगी। ये रहा पांचवा कंडीशन, वस्तु कहाँ रखे हैं, F1 पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा, लेकिन है तो उसकी दूसरी ओर ही, तो इसलिए वास्तविक ही बनेगा, और है नीचे की ओर तो इसलिए उल्टा बनेगा। तो वास्तविक उल्टा तथा कैसा बनेगा, तो बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, तो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, वास्तविक उल्टा तथा बहुत बड़ा बन जाएगा। ये रहा अगला कंडीशन आपका। तो जरा थोड़ा सा एक कंडीशन और इसी में समाहित कर देते हैं, एक ही चित्र और बचा है, उसे भी आप यहीं देख लीजिए। ये रहा आपका अगला कंडीशन, अर्थात इसको हम लोग कहेंगे छठा कंडीशन। ये है F1 और ये है आपका क्या, ये है 2F1, यहाँ पे बनेगा F2, यहाँ पर बन जाएगा 2F2। अब आप देखेंगे यहाँ पे वस्तु अब की बार रखेंगे तो समांतर है तो फोकस से जाना तय है, और यहाँ से गई तो आप देख पा रहे हैं आगे दोनों प्रकाश की किरणें कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, क्योंकि प्रतिबिंब एक दूसरे को क्या हो रहा है, दोनों प्रकाश की किरणें के बीच दूरी लगातार बढ़ रही है। तो ये अनंत पे जाने के बाद दूरियां और बढ़ जाएंगी, तो ये आगे तो कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, लेकिन ये पीछे ही प्रतिच्छेद करती हुई क्या करेंगी, प्रतीत करेंगी। इसलिए ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये रहा आपका छठा कंडीशन। वस्तु है F1 तथा C के बीच या लेंस के बीच, लेंस के बीच, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे वस्तु की ओर। कैसे बनेगा, तो वस्तु की ओर बनेगा, और कैसे बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। सॉरी, वास्तविक उल्टा नहीं बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि अब की बार उधर नहीं बन रहा है, इधर बन रहा है। तो आभासी मुख्य अक्ष के नीचे नहीं बन रहा है, ऊपर बन रहा है, तो सीधा, तो आभासी सीधा, और कैसा बनेगा, तो बड़ा बनेगा। तो भैया ये रहे आपके अवतल लेंस के, उत्तल लेंस के द्वारा 6 कंडीशन प्रतिबिंब का बनना, जो आप व्यवस्थित तरीके से आप लोगों ने देखा उत्तल के द्वारा। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए अपने पास। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इनका रख लीजिए अपने पास व्यवस्थित तरीके से। हम लोग चलते हैं एक दूसरे टॉपिक पे। अब की बार अवतल के द्वारा देख लेते हैं बस। ठीक है, किसके द्वारा देख लेते हैं, अवतल के द्वारा। जरा थोड़ा सा अवतल के द्वारा देख लेते हैं। ठीक है, तो अवतल के द्वारा आप कंडीशन देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं अवतल के द्वारा। तो अवतल के द्वारा आपको पता होना चाहिए इनकी स्थितियां ज़्यादा नहीं हैं, तो एक ही स्थिति मानी जाती है, कभी कभी लोग 2 मान लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो भी प्रकाश की किरणें आएंगी तो ये आगे कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ये पीछे ही प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होंगी। तो अगर इधर ही प्रतिच्छेद करेंगी तो इसके लिए प्रतिबिंब सदैव कैसे बनेगा, तो आभासी बनता है, सदैव सीधा बनता है। आभासी सीधा, और कैसा बनता है, तो आभासी सीधा और छोटा इसका प्रतिबिंब बनता है। आभासी सीधा और छोटा इसका प्रतिबिंब बनता है प्रत्येक कंडीशन में। तो बस आज के लिए इतना ही केवल। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें। जो हमारे साथ जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लोग इस इतने टॉपिक का रिवीजन भी करते रहिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए।